मिडिल क्लास लड़की इश्क नहीं करती बल्कि शौहर तलाश करती है। मर्द बतख की मानिंद है, हमेशा ऊपर से पानी में तैरता है और मछली की तरह निचले पानी में नहीं जा सकता। एक उम्र बरतने के बाद मैंने ये जाना है कि औरत मोम है या पत्थर, इसका फ़ैसला वो खुद करती है। किसी दूसरे शख्स को उसे मोम या पत्थर का खिताब देने का हक़ नहीं होता। वो खुद चाहे तो महबूब के इशारों की सिमत मुड़ती रहती है और पत्थर बनने का फ़ैसला कर ले तो कोई शख्स भिखारी ही बनकर भी उसकी एक निगाह नहीं पा सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी हर वो चीज़ आपको लुटा रही होती है जो कभी आपसे छीन गई थी, बशमूल मोहब्बत के, लेकिन आप बेनियाज हो चुके होते हैं। मर्द सारी उम्र झिड़कियाँ खा कर धक्के बर्दाश्त करता हुआ कफालत की राह नहीं छोड़ता। मकान बनवाता है, परदेसियों की मट्टी फांकता है। आखिर में जवान बच्चे कहते हैं, अब्बा जी आप कोई ढंग का काम कर लेते तो ज़िंदगी ना संवर जाती। मांगी हुई मोहब्बत का मज़ा बिगड़ी हुई शराब जैसा होता है। औरत अपनी उम्र तब गलत बताने लगती है जब उसका चेहरा सही उम्र बताने लगे। ज़िंदगी आखिरकार रुला देती है, फिर चाहे हम अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हों। मर्द के दुख खामोशी की कोख में जन्म लेते हैं और अंदर ही अंदर सरायत करते जाते हैं, जबकि औरत के आंसू हर तरफ शोर करते हैं। हर इंसान के अंदर दो बेड़िए होते हैं, एक अच्छाई का, दूसरा बुराई का। गालिब वही रहता है जिसे हम खिलाते पिलाते हैं। जो सच्चे होते हैं वो तहज़ीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी। कभी भी शादी के खाने की बुराई ना करो। बेटी के बाप की पूरी उम्र लगी होती है सिर्फ उस एक वक्त के खाने के लिए। कम बोलने वाला लड़का और ज़्यादा बोलने वाली लड़की एक मुकम्मल जोड़ी होती है। इस सोच और इंतज़ार में कि दूसरा भी तो अच्छा हो, हम ही अच्छे क्यों नहीं बने। यकीन करें कि दूसरों के अच्छे होने के इंतज़ार में हम अच्छा वक्त और अच्छाई का मौका खो देते हैं। शरीफ औरत जिससे एक बार जुड़ जाए बस फिर वही उसका सब कुछ होता है। किसी और के साए का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जान दे दी गई लेकिन शर्क का ख्याल तक न लाएगी। बंद आँखों से नज़र आने वाले वो लोग होते हैं जो दिल के उस कोने में बसते हैं जहाँ से मोहब्बत जन्म लेती है। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाज़ा लगाना है तो ये देखो कि वो हंसता किस बात पर है। फासले कभी रिश्ते अलग नहीं कर सकते और नज़दीकियाँ कभी रिश्ते बना नहीं सकती। टेंशन, बेचैनी और डिप्रेशन तब होते हैं जब हम दूसरों को खुश करने में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उस मर्द की मुखलसी की गवाही मैं खुद दे सकती हूँ जिसका दिल हर बार दुखा हो और गलती ना होने पर भी वो और अपनी औरत से मुआफ़ी मांग ले। ऐसा मर्द लाखों में से एक होता है जो रिश्ता कभी ख़त्म नहीं करे, और उस औरत से बदनसीब कोई नहीं जो ऐसे मर्द को खो दे। किसी को भी ये हक़ नहीं कि वो तुम्हें जज करे। वो नहीं जानता कि तुम अपने अंदर से कैसे हालात से गुज़र रहे हो। उसने तुम्हारे मुतअल्लिक़ कहानियाँ सुनी हैं मगर कभी वो महसूस नहीं किया जो तुम अपने अंदर करते हो। ज़िंदगी की खूबसूरती रिश्तों से है और रिश्ते तब ही कायम रहते हैं जब हम मुआफ़ करना और दरगुज़र करना सीख जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम एक कैदी हैं उन समाजी रस्मों के जो हमें साथ रहने और एक दूसरे को देखकर मुस्करा देने पर मजबूर कर देती है। मर्द अगर रोकता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो शक करता है या उस पर एतबार नहीं करता, बल्कि वो उसे अपनी इज़्ज़त समझता है और उसका ख्याल खुद से भी ज़्यादा रखता है। ऐसी औरत दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत है। अगर कोई औरत आपसे आपका मर्द चुरा लेती है तो सबसे अच्छा बदला यह है कि उसे उधर ही रहने दें, क्योंकि असली मर्द चोरी नहीं होता।
اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ محبت کرنے والے بد دعائیں نہیں دیتے، کیونکہ جس دل میں محبت رہتی ہے وہاں بد دعائیں نہیں رہتی۔ مرد فطرتاً ایک بچہ ہے، جب کسی کی چاہت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے پانے کے لیے اس کی کیفیت ایک ضدی بچے کی سی ہو جاتی ہے۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔